दर्शकों सलाम आदाब सत श्री अकाल। मैं हबीबुर रहमान, आपका वर्ल्ड वॉइस नेटवर्क में स्वागत है। आइए आज के ख़ास ख़बर पे एक नज़र डाल लेते हैं। पहली ख़बर भारत से है। आज बॉम्बे हाई कोर्ट ने तबलीगी जमात के हक़ में एक बड़ा फ़ैसला सुनाया है। जो सदस्य विदेशी नागरिक थे वो तबलीगी जमात में शिरकत करने के लिए आए थे, उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट में अपना पिटीशन दायर किया था, जो कि कोर्ट ने उनके हक़ में फ़ैसला दिया। और कोर्ट ने ये टिप्पणी की कि इन सदस्यों के साथ पुलिस ने फ़र्जी केस दर्ज किया और उनके साथ जुल्म और बर्बरियत का मुज़ाहरा किया। दूसरी तरफ कोर्ट ने ये टिप्पणी भी की है केंद्र सरकार और नेशनल मीडिया पर कि नेशनल मीडिया ने कोरोना को लेके झूठा प्रोपेगेंडा चलाया। और ऐसे में ये भी साबित होता है जो हाल में भारत की कोरोना स्थिति है, जो ये भी दर्शाती है कि ये प्रोपेगेंडा पूरा ही झूठा था। और केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि सरकार अपने नाकामी को छुपाने के लिए कोई ना कोई प्रोपेगेंडा चलाती रहती है। आइए दूसरी खबर की तरफ चलते हैं। ये भी खबर भारत से है। आज बनारस जो नरेंद्र मोदी जी का कंस्टिट्यूंसी है, उसमें एक बीजेपी नेता जिसका नाम है रोशन त्रिवेदी, उसने गोरखनाथ यादव आदमी को दिन दहाड़े उनकी पत्नी के सामने हत्या कर डाला। ऐसे में हाल ही में बनारस के भदोही में ये एक युवती के साथ बलात्कार करके उनकी हत्या की गई और उनकी पहचान छुपाने के लिए उनके चेहरे पर तेजाब डाला गया। ऐसे में अभी हाल में अभय दुबे इनकाउंटर मामले में 11 पुलिस जवान भी मारे गए थे, जो कि उसमें एक लोकल थाना इंचार्ज भी मिला हुआ था, जो वहाँ के उस समय के डीएसपी ने लिखित रूप से दिया था, जिस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे में ऐसे में योगी सरकार और यूपी पुलिस की नाकामी का पूरा पोल खुल जाता है। और ये प्रश्न चिन्ह लगाता है कि जो जंगल राज पहले बिहार में था वो अब यूपी में जंगल राज की शुरुआत हो चुकी है। आगे बढ़ लेते हैं। अगली खबर भारत से ही है। चुनाव आयोग ने आने वाले बिहार में चुनाव को देखते हुए कोरोना के कारण एक नया गाइडलाइन जारी किया है, जिसमें कहा है कि जो कैंडिडेट हैं वो ऑनलाइन भी अपना नामांकन करा सकते हैं और अपनी रैलियां ऑनलाइन भी कर सकते हैं। ऐसे में देखना होगा कि बिहार की बदलती राजनीति में हाल ही में जेडीयू के बड़े नेता श्याम रजक आरजेडी में शामिल हो गए हैं। तो ये देखना है कि बिहार का बदलता राजनीतिक क्या दर्शाता है। दूसरी तरफ जो पप्पू यादव है, जिन्होंने हाल ही में बिहार में आए बाढ़ और कोरोना संकट में जिस तरह उन्होंने बढ़ चढ़ कर काम किया है, उनके कामों को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ऐसे में देखना है कि आने वाले राजनीति में बिहार के क्या करवट लेती है। आगे बढ़ते हैं और आगे चलते हैं। अगली खबर तुर्की से है। तुर्की में 68 बिलियन डॉलर का गैस का भंडार मिला है, जिससे वहाँ के आवाम में बड़ा जोश और लहर है। ऐसे में फ़िलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने उन्हें टेलीफोन करके बधाई दी है और उन्होंने ये भी प्रस्ताव रखा है कि वो फ़िलिस्तीन में भी आकर गैस और तेल की खुदाई करें और यहाँ की जनता की मदद करें। अगली खबर है चीन से। चीन ने पाकिस्तान को $1 अरब और जंगी सामान देने का ऐलान किया है। ऐसे में
सऊदी अरब के बढ़ते दबाव का पाकिस्तान पे होने वाले असर को देखते हुए चीन और पाकिस्तान ने एक वाज़ेह पैगाम देने की कोशिश की है कि सऊदी अरब का जो प्रेशर बिल्डअप कर रहा था पाकिस्तान पे वो अब नहीं चलेगा और अंततः जो इस्लामिक संगठन है OIC उसके 2 धड़े में टूटने की आशंका जताई जा रही है। ये एक धड़ा टूटेगा तो ये उसमें पाकिस्तान उसका लीड करने की संभावना बन रही है। ऐसे में सऊदी अरब अकेला पड़ जाएगा और इस क्षेत्र में पाकिस्तान का दबदबा बढ़ जाएगा। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। साथ खबर में बने रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि हम आपके साथ खबरों में बने रहें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।